गांधी जी, उद्भव की परिस्थितियां। भारतीय राजनीति में गांधी जी के आगमन के समय उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बन चुकी थी। प्रथम, कांग्रेस की राजनीति में एक प्रकार का खालीपन आ चुका था जिसे भर देना गांधी जी के लिए आसान था। दूसरा, भारत में आगमन से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल चुकी थी, अतः भारत में स्थापित होने में उन्हें आसानी हुई। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका का उनका राजनीतिक अनुभव भी उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। चतुर्थ, प्रथम विश्व युद्ध ने आंदोलन के लिए आर्थिक सामाजिक माहौल निर्मित कर दिया था, क्योंकि इस युद्ध ने पूंजीपति, श्रमिक, धनी किसान एवं निर्धन किसान सभी पर अपना प्रभाव छोड़ा था। अंत में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन का एक माहौल निर्मित हो चुका था। व्याख्या: गांधी जी का उदय। जब गांधी जी भारत की राजनीति में आए तब उनके लिए माहौल पहले से ही तैयार था। आइए इसे आसान उदाहरणों से समझें। कांग्रेस कमजोर पड़ चुकी थी। उस समय कांग्रेस के पुराने नेता बिखर चुके थे, जैसे तिलक जेल में थे, गोखले की मृत्यु हो चुकी थी और अरविंदो राजनीति से दूर हो चुके थे। उदाहरण, जैसे कोई मैदान खाली हो और नया खिलाड़ी आकर पूरी टीम संभाल ले, वैसे ही गांधी जी ने नेतृत्व संभाल लिया। दक्षिण अफ्रीका में पहले से पहचान मिल चुकी थी। गांधी जी ने अफ्रीका में ही अहिंसात्मक आंदोलन चलाकर अपने नाम को मशहूर कर लिया था। उदाहरण, जैसे कोई अभिनेता विदेश में सुपरहिट हो जाए तो देश में उसकी फिल्म पहले दिन ही हिट हो जाती है। राजनीतिक अनुभव भी साथ लाए थे। उन्होंने वहां सत्याग्रह और जनजागरण का अभ्यास पहले ही कर लिया था, इसलिए भारत में उन्हें शुरू से समझ थी कि क्या करना है और कैसे करना है। प्रथम विश्व युद्ध से देश में असंतोष था। युद्ध के कारण अमीर, गरीब, मजदूर, किसान सभी परेशान थे। महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी भी थी। उदाहरण, जैसे सभी लोग गुस्से में हो और कोई सही दिशा दिखाए तो लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, वैसा ही गांधी जी के साथ हुआ। दुनिया भर में भी बदलाव का माहौल था। युद्ध के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के और देशों में भी नए आंदोलन शुरू हो रहे थे। भारत में भी स्वतंत्रता की भावना तेज हो रही थी। निष्कर्ष: गांधी जी जब भारत लौटे तो माहौल पहले से ही उनके लिए अनुकूल था। उन्हें नेता के रूप में स्वीकार करने में लोगों को देर नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही साबित कर दिया था। लोकप्रियता के कारण गांधी जी को लोकप्रिय बनाने में उनके दक्षिण अफ्रीका की ख्याति के साथ साथ उनकी विशिष्ट विचारधारा एवं कार्यक्रम ने भी अपनी भूमिका निभाई। विशिष्ट विचारधारा: 1. उन्होंने सत्याग्रह जैसी पद्धति को विकसित किया। इस पद्धति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती, बल्कि सुधार के लिए एक मानवीय अपील होती है। इसमें आत्मशक्ति पर बल दिया जाता है। गांधी जी के अनुसार यह कमजोर का हथियार नहीं हो सकता। जन आंदोलन में सत्याग्रह की पद्धति इस रूप में महत्वपूर्ण थी कि इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दमन संभव नहीं था। 2. अहिंसा की पद्धति भी एक बड़ी कारगर पद्धति सिद्ध हुई, क्योंकि अहिंसा की पद्धति जन आंदोलन की आवश्यकता के अनुकूल थी। इससे बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी भी संभव हुई। सबसे बढ़कर इस पद्धति के माध्यम से ब्रिटिश के अत्याधुनिक हथियार व्यर्थ सिद्ध हुए। 3. उनके वर्ग समन्वयवाद की अवधारणा भी जन आंदोलन के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हुई, क्योंकि इसके माध्यम से वे पूंजीपति एवं श्रमिक, जमींदार एवं किसान सभी को आंदोलन से जोड़ सके। 4. गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की खुलकर आलोचना की और आधुनिक मशीनीकरण पर प्रहार किया। उनके द्वारा की गई पश्चिमी सभ्यता की आलोचना भी जन सामान्य के लिए आकर्षक सिद्ध हुई, क्योंकि वे आधुनिकता के दौर में पीछे छूट गए थे। व्याख्या: गांधी जी को लोकप्रिय क्यों माना गया? गांधी जी की लोकप्रियता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वे दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्ध हो चुके थे, बल्कि उनकी विचारधारा और आंदोलन चलाने के तरीके भी आम लोगों को बहुत भाए। आइए इसे आसान उदाहरणों से समझते हैं। 1. सत्याग्रह की पद्धति, सच के लिए संघर्ष बिना हिंसा के। गांधी जी ने ऐसा तरीका अपनाया जिसमें हिंसा नहीं थी, बल्कि सच्चाई और आत्मबल के सहारे विरोध किया जाता था। उदाहरण, जैसे कोई बच्चा जिद न करे, बस शांत रहकर सच्ची बात पर अड़ा रहे, धीरे धीरे सब उसकी बात मानने लगे, वैसा ही सत्याग्रह था। इसका फायदा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार दमन नहीं कर पाती थी, क्योंकि आंदोलन में हिंसा ही नहीं थी। 2. अहिंसा की ताकत, बिना मारपीट के बदलाव लाना। गांधी जी मानते थे कि शांति से लड़ाई जीतना ही असली ताकत है। इस पद्धति की वजह से महिलाएं, बुजुर्ग और आम किसान भी आंदोलन से जुड़ पाए। उदाहरण, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को बिना मारे समझा देती है, वैसे ही गांधी जी ने पूरे देश को लड़ना सिखाया, बिना किसी हिंसा के। 3. सबको साथ लेने की नीति, वर्ग समन्वय। गांधी जी अमीर, गरीब, किसान, जमींदार, मालिक, मजदूर सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। इसलिए आंदोलन सिर्फ गरीबों का नहीं रहा,
हर वर्ग के लोग गांधी जी के साथ हो गए। 4. पश्चिमी सभ्यता की आलोचना। गांधी जी ने कहा कि पश्चिम की मशीनों, भोग विलास की जीवन शैली से भारत का भला नहीं होगा। उन्होंने खादी पहनना, गांवों का विकास और स्वदेशी चीजों का उपयोग बढ़ावा दिया। उदाहरण, जैसे किसी बुजुर्ग को पुराने साधारण तरीके अच्छे लगते हैं, वैसे ही गांधी जी की बात गांवों और आम लोगों को बहुत पसंद आई। निष्कर्ष, गांधी जी के विचार सरल, सच्चे और सबको जोड़ने वाले थे। उन्होंने लोगों को डर के बिना बोलना और बिना हिंसा के लड़ना सिखाया। यही कारण है कि वे हर वर्ग, हर उम्र के लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हो गए। कार्यक्रम। गांधीवादी कार्यक्रम ने भी जन सामान्य को आकर्षित किया। उदाहरण के लिए गांधी जी ट्रेन के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। उन्होंने एक साधारण किसान की लिबास धारण कर रखी थी। वे जनसभा को संबोधित करते हुए जन सामान्य की भाषा को अपनाते थे। सबसे बढ़कर उन्होंने रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से लाखों गांवों को कांग्रेस की राजनीति से जोड़ दिया। व्याख्या। गांधी जी का कार्यक्रम। गांधी जी ने जो काम किए और जिस तरीके से किए, वो आम लोगों के दिल को छू गए। आइए इसे छोटे छोटे उदाहरणों से समझते हैं। 1. साधारण जीवन शैली, आम लोगों जैसा रहना। गांधी जी ट्रेन में हमेशा तीसरे दर्जे, सामान्य श्रेणी में सफर करते थे, जैसे गरीब किसान करते हैं। वे धोती और कुर्ता पहनते थे, जो किसी आम ग्रामीण की पोशाक होती है। उदाहरण, जैसे कोई बड़ा नेता कार छोड़कर साइकिल पर स्कूल जाता हो, वैसे ही गांधी जी लोगों की तरह रहते थे। 2. आम भाषा में बात करना, भाषाई अपनापन। गांधी जी भाषणों में मुश्किल अंग्रेजी या संस्कृत नहीं बोलते थे, बल्कि आम लोगों की भाषा हिंदी, गुजराती, स्थानीय बोलियां में बात करते थे। इससे लोगों को ऐसा लगता था कि ये हमारे जैसे हैं, हमारी ही बात कर रहे हैं। 3. गांव-गांव को आंदोलन से जोड़ना, रचनात्मक कार्यक्रम। गांधी जी ने सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि गांवों में भी चरखा, खादी, शिक्षा, सफाई जैसे कामों के जरिए जागरूकता फैलाना शुरू किया। इससे लाखों गांव भी कांग्रेस से जुड़ने लगे। उदाहरण, जैसे कोई स्कूल का प्रधान पूरे गांव में जाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करे, वैसे ही गांधी जी लोगों को राजनीति और देशभक्ति से जोड़ते थे। निष्कर्ष, गांधी जी का जीवन, भाषा और कार्यक्रम सब कुछ आम लोगों के करीब था। इसलिए लोग उन्हें नेता नहीं, अपना अपना समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने गांवों से लेकर शहरों तक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। अफवाहों की भूमिका। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि गांधी जी को लोकप्रिय बनाने में अफवाहों की भी अपनी भूमिका रही, अर्थात लोगों ने गांधी जी को उस बात का भी श्रेय दे दिया था जो उन्होंने नहीं किया था। उदाहरण के लिए किसानों को यह विश्वास था कि गांधी जी उसे जमींदार व्यवस्था से मुक्त करेंगे। व्याख्या। अफवाहों की भूमिका। गांधी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने उन्हें भगवान जैसा समझना शुरू कर दिया। कई बार ऐसी बातें फैली जो उन्होंने कही भी नहीं थी, फिर भी लोगों ने मान लिया कि गांधी जी ऐसा करने वाले हैं। इस तरह की बातों को हम अफवाह कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी गांव में यह अफवाह फैल गई कि गांधी जी आ रहे हैं और अब सारे जमींदारों की जमीन गरीबों में बांट देंगे। अब चाहे गांधी जी ने ऐसा कुछ न कहा हो, लेकिन लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि ऐसा होगा। इसलिए वे और जोश से आंदोलन में जुड़ गए। इसका असर क्या हुआ? गांधी जी और लोकप्रिय हो गए। किसान, मजदूर, गरीब सब ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया। आंदोलन में भाग लेने वालों की संख्या और भावना दोनों बढ़ गई। निष्कर्ष, गांधी जी की छवि इतनी मजबूत बन गई थी कि जो काम उन्होंने नहीं भी किया, लोग मानते थे कि वो करेंगे। इस तरह की अफवाहों ने भी आंदोलन को ताकत दी और गांधी जी को आम आदमी का नेता बना दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। गांधी जी के अंतर्गत कांग्रेस के राजनीति में ही परिवर्तन नहीं आया, बल्कि संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन रूपांतरित हो गया। गांधी जी के आगमन के साथ जन आंदोलन का युग आरंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका निम्नलिखित योगदान माना जा सकता है। 1. गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा की पद्धति का विकास कर वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की, अर्थात उन्होंने मैकियावेली के द्वारा प्रतिपादित अवसरवाद की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। 2. गांधी जी से पूर्व कांग्रेस का आंदोलन बंगाल, महाराष्ट्र एवं मद्रास तक ही सीमित रहा था, परंतु गांधी जी ने इसे बिहार, आंध्र प्रदेश आदि जैसे अपरंपरागत क्षेत्र तक भी पहुंचाया। 3. गांधी जी ने कांग्रेस के आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया तथा बड़ी संख्या में किसानों एवं महिलाओं की भागीदारी को संभव बनाया। 4. गांधी जी ने स्वतंत्रता के अर्थ का भी विस्तार किया। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता भी रहा था।
इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन साथ साथ चलता रहा था तथा गांधी जी ने छुआछूत जैसी कुरीति को निशाना बनाया। व्याख्या: गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। जब गांधी जी कांग्रेस में आए तो आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक जन आंदोलन बन गया। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी और कई बड़े बदलाव किए, जिन्हें हम नीचे आसान भाषा में समझते हैं। 1. राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता लाए। गांधी जी ने राजनीति को केवल सत्ता पाने का साधन नहीं माना। उन्होंने सत्याग्रह, सच्चाई के लिए संघर्ष और अहिंसा, बिना हिंसा की लड़ाई जैसे तरीकों को अपनाया। इससे उन्होंने ये साबित किया कि सच्चाई और शांति से भी आजादी मिल सकती है। उन्होंने मैकियावेली जैसी चालाक राजनीति को ठुकरा दिया, जिसमें एक मकसद के लिए कोई भी तरीका जायज है कहा गया था। उदाहरण: चंपारण आंदोलन, बिहार। गांधी जी ने बिना हिंसा के किसानों को नील की जबरन खेती से आजादी दिलाई। 2. आंदोलन को नए क्षेत्रों तक पहुंचाया। पहले आंदोलन मुख्यतः बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास जैसे बड़े इलाकों तक ही सीमित था, लेकिन गांधी जी ने इसे बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत जैसे क्षेत्रों में भी फैला दिया, जहां पहले राजनीति की कोई जमीन नहीं थी। 3. हर वर्ग को आंदोलन से जोड़ा। गांधी जी के आने से पहले आंदोलन मुख्य रूप से पढ़े लिखे और अमीर लोगों का था। गांधी जी ने किसानों, महिलाओं और मजदूरों को भी इसमें शामिल किया। उदाहरण: महिलाएं चरखा चलाने और रैलियों में आने लगी। किसान अपने हक के लिए डटकर खड़े हो गए। 4. आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं। गांधी जी के लिए आजादी का मतलब था समाज से छुआछूत, भेदभाव, गरीबी, अन्याय को भी हटाना। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी, तब तक आजादी अधूरी रहेगी। उदाहरण: उन्होंने हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन चलाया, हरिजन आंदोलन। निष्कर्ष: गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाया, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी हुई। उन्होंने ये साबित किया कि आजादी के लिए लड़ना केवल ताकत से नहीं, सच्चाई और नैतिकता से भी संभव है। गांधी जी के विचारों का महत्व। 1. गांधी जी ने सत्याग्रह पर आधारित जो अहिंसक आंदोलन का मॉडल तैयार किया, उसका आज भी महत्व बना हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में आज भी उसका प्रयोग हो रहा है। 2. गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित अहिंसा आज के आतंकवाद से ग्रस्त विश्व के लिए एक कारगर उपचार है। 3. गांधी जी ने पश्चिमी मॉडल के विकल्प के रूप में औद्योगिकरण की जगह मानव श्रम के महत्व पर बल दिया था। प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग की बात की थी तथा व्यक्तिवाद के समानांतर सामुदायिकता की भावना पर बल दिया। 4. गांधी जी ने 20वीं सदी में ही वह ज्वलंत मुद्दा को उठा दिया था जिसे 21वीं सदी के सबसे बड़े चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, और वह है पर्यावरण संकट। गांधी जी ने ये घोषित किया था कि हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास पर्याप्त है, परंतु हमारी लालच के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में उनका मानना था कि उत्पादन बढ़ाने के बजाय खपत को कम किया जाना चाहिए। इसलिए गांधी जी को उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक कहा जाता है। व्याख्या: गांधी जी के विचारों का महत्व। गांधी जी के विचार सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके सोचने का तरीका और जीवन जीने की शैली आज भी पूरी दुनिया में लोगों को रास्ता दिखा रही है। आइए उनके विचारों का महत्व सरल भाषा में समझते हैं। 1. सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन आज भी कारगर हैं। गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन का तरीका दिया, वह किसी से भी लड़ाई बिना हिंसा किए जीतने का तरीका था। उदाहरण: मार्टिन लूथर किंग अमेरिका और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका ने भी गांधी जी के इसी तरीके को अपनाकर अपने देश में बदलाव लाया। 2. अहिंसा आतंकवाद के दौर में शांति का रास्ता। आज पूरी दुनिया में आतंकवाद और हिंसा फैली है। ऐसे समय में गांधी जी का अहिंसा का रास्ता बताता है कि बिना मारपीट के भी बदलाव लाया जा सकता है। 3. औद्योगिक लालच के बजाय मानव श्रम और सहयोग पर जोर। गांधी जी ने कहा था कि बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन बढ़ाने की होड़ में इंसानियत पीछे छूट रही है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए और सामूहिक सहयोग, मिलजुल कर चलना ही समाज की असली ताकत है, न कि प्रतियोगिता। उदाहरण: उन्होंने चरखा चलाने को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया और लोगों से कहा कि खुद के कपड़े खुद बनाओ। 4. पर्यावरण की चिंता। गांधी जी की दूरदर्शिता। आज पूरी दुनिया प्रदूषण, प्लास्टिक और पर्यावरण संकट से जूझ रही है। गांधी जी ने बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी कि प्रकृति सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, पर किसी एक की लालच नहीं। इसका मतलब है कि हमें ज्यादा उत्पादन करने के बजाय अपनी जरूरतें कम करनी चाहिए। निष्कर्ष: गांधी जी के विचार आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता है।
वे सिर्फ नेता नहीं थे, एक विचार थे जो सिखाते हैं कि सच्चाई, शांति, आत्मनिर्भरता और प्रकृति से मेल में जीकर भी दुनिया को बदला जा सकता है। इसलिए उन्हें उत्तर आधुनिक युग का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। भारत में आने के बाद गांधी जी ने अपनी राजनीतिक पहचान कैसे बनाई? भारत में आगमन के पश्चात गांधी जी ने अपनी पहचान क्षेत्रीय राजनीति में बनाई और सर्वप्रथम उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया। उदाहरण के लिए 1917 में वे चंपारण सत्याग्रह और 1918 में खेरा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में हिस्सा लिया। इन सभी आंदोलन में कमोबेश उन्हें सफलता मिली। इस कारण सामान्य भारतीयों के बीच गांधी जी की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। भारतीयों को ये लगा कि अब तक कांग्रेस के नेता केवल आश्वासन देते थे, किंतु गांधी जी ने वास्तव में उनके लिए कुछ किया। व्याख्या: गांधी जी ने भारत में अपनी पहचान कैसे बनाई? जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने सीधे देशव्यापी आंदोलन शुरू नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे स्थानीय समस्याओं को उठाकर आम लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई। आइए इसे उदाहरणों के साथ सरल भाषा में समझते हैं। 1. चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले के किसानों के लिए था। वहां अंग्रेज नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे और किसानों का शोषण करते थे। गांधी जी ने वहां जाकर किसानों के हक में आवाज उठाई और अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उदाहरण: लोगों को ये लगा कि कोई बड़ा नेता सच में उनके खेत और पेट के लिए लड़ रहा है। 2. अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 गुजरात। गुजरात के मिल मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही थी। गांधी जी ने भूख हड़ताल कर उनके मालिकों पर दबाव बनाया और मजदूरों के लिए सही वेतन दिलवाया। 3. खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात। यहाँ के किसान अकाल और गरीबी से परेशान थे, फिर भी सरकार उनसे जबरदस्ती कर वसूल रही थी। गांधी जी ने उनके साथ मिलकर आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा। नतीजा: गांव-गांव में लोगों ने यह महसूस किया कि कांग्रेस के पुराने नेता सिर्फ बातें करते थे, पर गांधी जी ने हमारे लिए सच में कुछ किया। इस तरह गांधी जी ने छोटे छोटे आंदोलनों के जरिए अपनी पहचान बनाई और धीरे धीरे वे पूरे भारत के नेता बन गए। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध के मध्य गांधी जी ने युद्ध प्रयास में ब्रिटिश का समर्थन किया था, अतः उन्हें युद्ध के पश्चात कोई बड़ी संवैधानिक रियायत की उम्मीद थी। परंतु युद्ध के शीघ्र बाद उन्हें मिला रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून, जिसका नारा था कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। गांधी जी ने ये घोषित किया कि यह एक्ट भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के खिलाफ है, इसलिए इसको समाप्त करना आवश्यक है। अतः उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को एक अखिल भारतीय के रूप में रॉलेट सत्याग्रह आरंभ किया। चूंकि यह अखिल भारतीय आंदोलन था, इसलिए दिल्ली, पंजाब, बम्बई सभी क्षेत्रों में एक साथ आरंभ हुआ। परंतु तभी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। उसके शीघ्र बाद उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि इस आंदोलन को असमय समाप्त कर दिया गया था, परंतु फिर भी इसका अपना महत्व है। 1. यद्यपि रॉलेट एक्ट आगामी 3 वर्षों तक अस्तित्व में रहा, परंतु इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ने किसी को भी गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। 2. इस आंदोलन से गांधी जी को जो राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुआ, उसका उपयोग उन्होंने आगे के आंदोलन में किया। व्याख्या: रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन 1919। पृष्ठभूमि: जब प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 खत्म हुआ तो गांधी जी को लगा कि उन्होंने युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, इसलिए अब ब्रिटिश भारत को कोई बड़ा अधिकार या सुधार देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट नाम का काला कानून लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट क्या था? इस कानून के तहत बिना किसी वकील, बिना कोई दलील और बिना अपील के ही सरकार किसी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज सकती थी। उदाहरण: जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार हो जाए और उसे कुछ कहने का मौका भी न मिले। गांधी जी का विरोध: गांधी जी ने कहा, ये कानून भारत के सम्मान और आत्मसम्मान के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। यह आंदोलन पूरे देश में दिल्ली, बम्बई, पंजाब आदि जगहों पर शुरू हुआ। पर अचानक हुआ हादसा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने शांत लोगों की सभा पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस हिंसा से गांधी जी को गहरा झटका लगा और उन्होंने आंदोलन को असमय समाप्त कर दिया। फिर भी यह आंदोलन क्यों खास था? डर गई ब्रिटिश सरकार। रॉलेट एक्ट अगले 3 साल तक रहा, लेकिन सरकार ने किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। गांधी जी को अनुभव मिला,
गांधी जी को पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाने का अनुभव मिला। उन्होंने सीखा कि बिना हिंसा के देश को कैसे जोड़ा जा सकता है। निष्कर्ष, रॉलेट सत्याग्रह भले ही अधूरा रहा, लेकिन इसने पूरे भारत में गांधी जी की पहचान एक राष्ट्रीय नेता के रूप में मजबूत कर दी और यह भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की पहली देशव्यापी झलक था।